सो गाइज आज का दिन सच में बहुत बढ़िया रहा। बस एक ही चीज़ हुई, आज मैं कोई स्टॉक्स रिकमेंड कर नहीं पाया क्योंकि सुबह से लाइव चैट में बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार ये देखिए, ये वाला स्टॉक देखिए, इसका एनालिसिस करके प्लीज़ बताइए, फास्ट बताइए। उस चक्कर में आज हमारा जो पोटेंशियल स्टॉक्स था लोरस लैब वो हमारे हाथ से चला गया। आज लोरस लैब सुबह सुबह यहाँ पर देखो ब्रेकआउट बिकन पर यहाँ पर 9:40 को आ गया था और उसी वक्त लोरस लैब इंट्राडे बूस्ट में भी टॉप पर यहाँ पर शो करने लगा था, पर आज मैं वो सिलेक्ट कर ही नहीं पाया। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने लोरस लैब को देखा नहीं। सुबह सुबह मैंने जैसे ही यहाँ पर है ना सेक्टरस्कोप को ओपन किया, मैं आपको सेक्टरस्कोप ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेक्टरस्कोप को ओपन किया, आप मेरी लाइव सेशंस भी देख सकते हो। जब मैं सेक्टरस्कोप के है ना हाई आर फैक्ट वाले स्टॉक्स बता रहा था तब यहाँ पर सबसे ऊपर कोटक था, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा था, नीचे की तरफ आई थिंक सेकेंड यहाँ पर इंफोसिस था जिसका आर फैक्टर सबसे ज़्यादा था, और यहाँ पर फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाईएस्ट, अगर सेक्टर स्कोप में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आर फैक्टर सुबह सुबह लोरस लैब का था। तो लोरस लैब मुझे सुबह सुबह यहाँ पर 9:15 को मिल गया था, तब मैंने इसका एनालिसिस करके भी बताया। तो यहाँ पर है ना मुझे सुबह सुबह इसकी जो मूवमेंट थी, दिन की जो फर्स्ट कैंडल की मूवमेंट है ना वो बहुत बड़ी बनी थी। 2.57% की तो एक ही कैंडल बनी थी। तो जब भी अगर सुबह की फर्स्ट कैंडल अगर बड़ी बने तो मैं उस स्टॉक्स को ज़्यादातर अवॉइड कर देता हूँ। उस स्टॉक्स में मैं है ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ। पर फिर भी आज है ना यहाँ पर 9:40 को इसने ब्रेकआउट बिकन पर बता दिया था कि लोरस लैब में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट ज़रूर आया है, पर यह स्टॉक्स हमारे मतलब मेरे हाथ से निकल गया आज इंट्राडे बूस्ट में और से ब्रेकआउट बिकन पर आ चुका था, पर यह हाथ से निकल गया। उसके बाद ऐसा नहीं कि एनालिसिस मैंने किया नहीं, उसके बाद मैंने एनालिसिस लोड़ा का किया था। लोड़ा मुझे सजेस्ट हुआ था चैट में कि एक बार लोड़ा को देखिए, लोड़ा में एक मतलब डाउन साइड क्या बन सकती है, अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है या नहीं। तभी मैंने यहाँ पर देखा कि लोड़ा यहाँ पर है ना बहुत ही स्ट्रांगली गिरा था, पर जो एग्जैक्ट फोर्थ कैंडल थी ये डोजी बन गई थी और उसके बाद हैमर कैंडल बना था। तभी मैंने है ना लाइव सेशन में ही कहा था कि लोड़ा और गिरेगा नहीं, ये इसमें हाई चांसेस है कि ये रिवर्स करेगा और यहाँ से आप रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अगर इसको गिरना ही है तो ये ब्लैक लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी नीचे की तरफ, तभी इसमें गिरावट आएगी, वरना इसमें गिरावट नहीं आएगी, उल्टा ये रिवर्स करेगा और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर हैमर बना, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट इसने ना 4.23% की मूवमेंट दे चुका था लोड़ा रिवर्सल में। हाँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी रिवर्सल प्लान, अगर किसी ने लिया होता उस वक्त तो बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता। उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस मैंने किया था सुबह ही, यहाँ पर मैंने बता दिया था कि यहाँ पर निफ्टी का फ्राइडे को परसों फ्राइडे के दिन यहाँ पर है ना ऊपर की तरफ 24,890 को एक रेजिस्टेंस था और ये जो 24,800 का सपोर्ट था, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी और फिर पूरा दिन यहाँ पर एक साइडवेज जोन में रहा और यहाँ पर ही उसने ट्रेड किया। तो हमारे एसएमसी ने भी यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर देखिए टॉप साइड पर यहाँ पर 24,890 को इसको रेजिस्टेंस था और यहाँ पर इसको सपोर्ट था, हमने इसको मार्क करते रख दिया। तो अगर मैंने सुबह ही कहा कि अगर ये ब्रेक करेगा 24,800 तो इसका टारगेट हम 24,990 रख सकते हैं, यहाँ पर 24,990 तक जा सकता है। और अगर नहीं ब्रेक किया तो इसका सबसे पहला टारगेट 24,730 रहेगा और सेकेंड टारगेट इसका 24,670 रहने वाला है। तो देखो सुबह सुबह यहाँ पर ना छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद स्ट्रांगली नीचे गया, पर वापस से इसने ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, मतलब बाइंग प्रेशर देखने के लगा और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग कर दी। तो इसमें बहुत बड़ी विक बनी। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पर एक स्ट्रांग कैंडल बन गई ऊपर की तरफ और ये जो है ना यहाँ पर है ना ये साइड पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई। बड़े लोग जो थे ना यहाँ पर उनको ना उतनी मतलब सप्लाई मिल नहीं रही थी, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दी और यहाँ से है ना फिर देखो बढ़िया तरीके से एक अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिली और फर्स्ट हमारा जो टारगेट था 24,890 ये हमारा अचीव हो गया। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पर है ना जैसे यहाँ पर 24,890 को टच हुआ, यहाँ से रिवर्स करना चालू हो गया। जैसे रिवर्सल चालू हो गया यहाँ पर आया और जो हमारा प्रीवियस डे का जो लो था यहाँ पर आकर इसे सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाया और आफ्टरनून के बाद देखो हमारा फर्स्ट जैसे ही यहाँ पर एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिली, यहाँ पर चॉइस हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ 24,730 का और फिर जो हमारा सेकंड टारगेट था 24,670 का ये अचीव हुआ। उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया।
तो यही था आज के दिन का एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया आज का दिन मार्केट रहा। निफ्टी का एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से हो पाया। उसके बाद लोड़ा का भी मैंने रिवर्सल आने से पहले ही बता दिया था कि इसमें रिवर्सल आने वाला है। बस हमारा लोअर स्लैब आज हमारे हाथ से निकल गया। अगर लोअर स्लैब हम पकड़ लेते, सुबह ही पकड़ लिया था, बस एक ही मतलब बहुत सारे स्टॉक्स देखने के चक्कर में यहाँ पर लोअर स्लैब हमारे हाथ से निकल गया। आज ट्रेड स्कैनर से मैंने कोई स्टॉक्स निकाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कोई स्टॉक्स मिल ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि ट्रेड स्कैनर ने स्टॉक्स बताए नहीं, सुबह से ही यहाँ पर ना शॉर्ट में पोजीशंस बता रहा था कि ये मार्केट गिरने वाला है। यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये अपसाइड गया था ना, ये अपसाइड पर भी ये ट्रेड स्कैनर ने बताया कि नहीं, हमें बेरिश साइड पर ही बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पर है ना गोदरेज प्रॉपर्टी, आई थिंक यहाँ पर था अपोलो ट्यूब्स के पास, और अपोलो ट्यूब्स यहाँ पर था, पर यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी इसने बता दिया था। और गोदरेज प्रॉपर्टी में भी बहुत ही बढ़िया शानदार मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। सुबह यहाँ पर गिरा, उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया, और वापस जैसे गिरना चालू किया, इसने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम दे दी। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद भी अगर देखोगे तो इसने ना डे एंड में 3% के यहाँ पर मोमेंटम दे चुका था। तो यही है आज के दिन का एनालिसिस। आज ट्रेड स्कैनर का कोई मैंने इस्तेमाल किया नहीं। और हाँ गाइज, मैं अगले महीने ट्रेड स्कैनर का कोई सब्सक्रिप्शन लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से फोकस करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फाइंडर पर। क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनर्स देखते हैं ना, तब कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि किस स्टॉक्स में एंट्री लेना है। तो उस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेड फाइंडर का ही भरोसा करूँगा, और यहाँ पर ही इससे ही स्टॉक्स निकालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज, मिलेंगे अभी अगले दिन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।